ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यावडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। तो कुंभ राशि वाले, आपने समझा कि किस प्रकार से माँ धूमावती जो है वो समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली दिव्य शक्ति हैं, 10 महाविद्या के अंतर्गत आती हैं। तो उनका स्तवन अवश्य करें और लाभ लें। ये ऐसे दिव्य प्रयोग हैं कि जिनको ये कभी अकाट्य नहीं होते हैं, तो अवश्य इनका सानिध्य लेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 तारीख की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुधवार के दिन 4 जून को नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन का योग मनोमस्तिष्क के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुविधा, क्योंकि दुस्वाभाविक राशि में चंद्रमा के जाने से कहीं ना कहीं स्वभाव में भी दुस्वाभाविकता उदय होती दिखाई दे रही। एक पाँव कहीं और, एक पाँव कहीं और। एक मन का भाव ऐसा हो सकता है कि आगे चलें, दूसरा मन का भाव हो सकता है नहीं थोड़ा रुकें। तो ये दुविधाजनक स्थिति दिखाई देती है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। इस दुविधा को भगवान की कृपा से ही ठीक किया जा सकता है। तो इस दिन महेश नवमी है, कोशिश ये करें भगवान शंकर के निमित्त उनके मंत्र का जप करें, उनका अभिषेक करें। हो सके तो भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करें। नए नए बिल्वपत्र आजकल आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय कहते हुए कम से कम 11 बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें, कल्याण होगा। 5 तारीख की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र क्या दिखा रहे हैं वो भी जान लीजिए। उस दिन बृहस्पतिवार है, दशमी तिथि, और ये दशमी बेहद खास है। गंगा दशहरे का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, सबसे पहले ये समझना चाहिए हमको। जब हमारे जीवन में पुण्य कम हो जाते हैं तो कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ग्रह नक्षत्र एक तरफ अगर नेगेटिव भी हैं, खराब भी हैं, लेकिन हमारे पुण्यों का अकाउंट यदि भरा हुआ है तो पता भी नहीं चला कब समय खराब आया, कब चला गया। लेकिन जब लोटे में पानी कम होता है तब पता चलता है, ढूंढना पड़ता है, लोटे को पानी के गिलास घुमाना पड़ता है अंदर। तो इसलिए कोशिश ये करें पुण्यों को बढ़ाए रखें। इस प्रकार से जैसे अभी हमने कहा कि चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, ग्रह नक्षत्र थोड़े राहु महाराज आपके लग्न में चल रहे हैं, तो ऐसे में अपने शुभ को, सामने वाले के जीवन कष्ट दूर करने के लिए, अपने जीवन के कष्ट दूर करने के लिए लगातार शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। ये वो तिथि है, दशमी तिथि, ज्येष्ठ के महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, 10 पापों को हरने वाली तिथि। और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती भी है। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको कहा था कि विशेष तौर पर भैरव जी की कृपा, जब जीवन में कई बार राहु महाराज आपके नेगेटिव प्रभाव में आते हैं तो मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव डाल देते हैं कि कहीं किसी ने कुछ नेगेटिव कर दिया, कुछ जन लग गई, ऐसी भाव मन में उत्पन्न कर देते हैं। उन सब की निवृत्ति भैरव जी की कृपा से होती है। तो कुंभ राशि वालों, इस महात्मा को आपने समझा कि गंगा दिशा भगवान बटुक भैरव कैसे आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत योग बना सकते हैं। छोटा सा उपाय है और क्या कितना बड़ा लाभ देगा इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 6 तारीख की बात कर लेते हैं और कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार से बन रहा है। बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार है। गजकेसरी योग बनकर आ रहा है। आपकी राशि में भाग्य से नए रास्ते खोल सकता है। ये बड़ा सुंदर योग आपके लिए बनकर तैयार है। दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, शाम आएगी, आपके लिए सुंदर रास्ता बनता दिखाई देगा। इसलिए इस शुभ तिथि का लाभ लें। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण सबसे बड़ा परिवर्तन एक और हो रहा है कि आपके पंचम भाव में जैसे बृहस्पति पदार्पण कर गए हैं, उसके साथ साथ वहाँ बुध भी पूर्ण ताकत में आने जा रहे हैं, वहीं प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये दोनों के दोनों का योग आपके लिए आने वाले समय में कुछ नए रास्ते खुलते दिखाई देगा। बुद्धि से नए विकास को बना सकते हैं। कई प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनको भी सॉल्व करने में ये रास्ता देते दिखाई देंगे आपके लिए। तो ऐसे में कोशिश ये करें, इस दिन विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर है, निर्जला एकादशी का योग है। तो ऐसे में भगवान विष्णु की सुंदर उपासना से, जैसे भीम सिंह ने, भीमदेव जो थे महाराज, विशेष तौर पर पांडवों के में जो युधिष्ठिर जी के छोटे भाई, अर्जुन के बड़े भाई, उन्होंने भी इस व्रत को रखा था और इसका अद्भुत महात्म शास्त्र में बताया गया है। यहाँ पर कुंभ राशि में निर्जला एकादशी का इंटरप्रिटेशन जो कर्क राशि में बताया था वो डालिएगा 7 तारीख में। 7 तारीख का आगे हम चालू करेंगे, 6 तारीख वाले में डाल दीजिएगा। तो कुंभ राशि वालों, आपने समझा निर्जला एकादशी का कितना महात्म शास्त्र में है। ये छोटे छोटे मुहूर्त जो शास्त्र में वर्णित हैं बड़े चमत्कारी हैं। यही चमत्कार उपस्थित करने वाले हैं। और आप यदि इस शास्त्र में वर्णित चीज़ों में, जो शास्त्रों के विभिन्न अध्यायों में जो विभिन्न सूत्र बताए गए हैं, छोटे छोटे रूप में समझने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कितना लाभ का योग बनता दिखाई देगा।
अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए 7 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा है। देखिए शनि की 7:30 आप पर चल रही है, शनिवार आ गया है, उस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है, गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार है, भाग्य में बैठा हुआ चंद्रमा पूरी तरह से आपके लिए अच्छा योग बना रहा है और पंचम दृष्टि से बृहस्पति उस पर दृष्टि डाल रहे हैं और यह आपके लिए धर्म के प्रति आस्था जगाता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, धर्म में आस्था सदा कल्याण करने वाली होती है, विश्वास जगाती है और जितने ज़्यादा धार्मिक लोग होते हैं ना, अब तो साइंटिफिक रिसर्च भी आ गई है, वो बहुत दीर्घजीवी होते हैं और सब कुछ सहन करने वाले होते हैं। सहन कर लेने के कारण से मन में धैर्य बढ़ता है और इस दिन तो विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक और परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल महाराज अपनी राशि, आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो शक्ति में आते दिखाई दे रहे हैं और वो आपके राज्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। वो उनका अपना घर है, तो वहाँ कहीं ना कहीं सफलता देने के, कार्यों को सफलता देने के लिए अच्छे योग बना सकते हैं। कई लोग संपर्क में आ सकते हैं, बड़े लोगों से संपर्क हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स मन में न उत्पन्न होने दें। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनिवार का दिवस है और हनुमान जी से बढ़िया कौन रास्ता दे सकता है। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही इस कलिकाल में समस्त सुख प्राप्त करने के योग बनेंगे, तो अवश्य इसका ध्यान कर रखें। इस दिन शनि महाराज भी अपने ही नक्षत्र के चलते हुए द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का ही नक्षत्र है, शनि और ताकत में आएंगे। इसके साथ साथ चंपक द्वादशी है, सुंदर रूप से हनुमान जी का पाठ करें और हो सके तो वानरों में थोड़ा केला बंटवा दें, डाल दें, जहाँ वानर दिखाई दे जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 8 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि वृद्धि की तरफ है, रवि प्रदोष का योग जो बन गया है उसकी वजह से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति से दृष्ट होकर राजयोग बनाता हुआ चंद्रमा बृहस्पति का योग, ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके भाग्य से, आपकी वाणी से कहीं ना कहीं लाभ देता दिखाई दे रहा है। धर्मयुक्त कार्य करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है, धन का आगमन होता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा परिवर्तन एक और हो रहा है कि सूर्य महाराज जो रोहिणी नक्षत्र में चल रहे थे, नवतपा का योग बना रखा था, एग्रेसिव हो रखे थे, वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वो विशेष तौर पर मंगल प्रधान नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सुबह 7:10 पर। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रविवार का अवसर है, गायत्री का सानिध्य लें, गायत्री यज्ञ करें, भगवान सूर्य को जल दें तो अच्छा रहेगा। इस दिन रवि प्रदोष भी है, कीर्ति, सब कोई चाहते हैं कि हमारा नाम हो और जब उसमें कहीं ना कहीं कमी चल रही होती है तो मन कहीं ना कहीं दुखी होता है। तो इस शुभ तिथि में रविवार के दिन जब प्रदोष का योग बन जाए तो भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग पर, भगवान के नर्मदेश्वर शिवलिंग का जो स्वरूप होता है उनमें गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और ये समस्त पुष्टिदायक होता है, कल्याणकारक बनता है और जीवन में जो अभाव है उनको दूर करता है और पूर्णता का योग बनाता है, कीर्ति प्राप्त करने का योग बनाता है। 9 तारीख सोमवार का अवसर, उस दिन त्रयोदशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन कार्यों में सफलता की तरफ आपको अग्रसित कर सकता है। मेहनत से मत भागिएगा। कई बार हम थोड़े आलस में रहते हैं, लेकिन अब तो ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, मंगल भी परिवर्तन में आ चुके हैं, तो अब समस्त ग्रह आपके लिए अच्छे योग बना रहे हैं। लेकिन अभी भी ध्यान रखिएगा, बुध जो हैं वो आर्द्रा राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बुध जो राहु के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो बुद्धि में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंधकार दिखाता है, तो दही से भगवान का अभिषेक करें, दही का सेवन करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए 3:30 बजे के बाद मुहूर्त अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। 10 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगायोग आपके अनुकूल हैं। चंद्रमा थोड़े कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन यदि आप चंद्रमा को थोड़ी ताकत दे दें, बल दे दें, साहस थोड़ा बढ़ा दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में दूध का सेवन करना और वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। दूध का सेवन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन दूध ऐसी निधि है जो आपके ग्रह नक्षत्रों का भी उपचार करता है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तथाकथित तौर पर आज बहुत सारी भ्रांति हैं संसार में, दूध की उत्पत्ति मानव के लिए ही की गई है। कई लोगों ने ऐसी भ्रांति उत्पन्न कर दी तो दूध तो गाय के बछड़े के लिए है, ऐसा नहीं है भाई। दूध की, कामधेनु की उत्पत्ति भगवान शिव के लिए की गई थी। जब बाल रूप में भगवान शिव उपस्थित हुए तो उन्होंने जब रुदन किया तो उनको दूध ही दे दिया गया था। तो आज के कुछ लोग हैं कि जो इस भ्रांति को उत्पन्न करते हैं कि दूध आदमी को, मानव को नहीं पीना चाहिए। मानव को दूध पीने से ग्रह नक्षत्रों के नेगेटिव प्रभाव भी ठीक होता है, तो इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। तो लोग तो ऐसे भी ज्योतिष के नाम पर आज शराब पिला देते हैं, अरे दूध तो पियो, कम से कम कल्याण के योग बनेंगे। 5वां बुढ़वा मंगल है, अंतिम बुढ़वा मंगल है इस साल का, बड़ा मंगल है, इसका लाभ लीजिएगा, आप छोड़िएगा मत। और इन दिनों आपकी नाक्षी के दृष्टिकोण से मंगल पूर्ण शक्ति में है और वो आपके उत्साह को वर्धन करने के योग बना रहे हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में 5वें बुढ़वे बड़ा मंगल पर सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ है, आप उसमें सम्मिलित हो। बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा योग बन रहा है।
बुद्ध शक्ति के साथ उदय होंगे और ये नए रास्ते को आपके लिए खोलते दिखाई दे रहे हैं। साथ में सत्यव्रत भी है, लेकिन भद्रा का योग भी बन रहा है, तो 11:35 के बाद नए कार्यों में हाथ डालने से थोड़ा बचें और हो सके तो रूटीन चलते हुए कार्यों को करना इस दिन के लिए अच्छा रहेगा। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है, और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योगा योग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं? यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो हैं वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो
जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है, चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई, दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा, शुभ योग धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें, कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार की ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य आने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में हुआ, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है। तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो
तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी की सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, ये मंदिर है और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।